5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी और जिंदगी में आपको विश्व की जल संधियां दोबारा पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम विश्व की जितनी भी जल संधियां बनती है कंप्लीट वीडियो पर चर्चा करेंगे डिटेल से। तो 18 से 20 जल संधियां हैं जो विश्व में जल संधियां यानी दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है और स्थल भागों को अलग करती है। क्योंकि जल और संधि, जल का मतलब होता है जल राशि और संधि का मतलब होता है जोड़ता। ऐसा जल का छोटा भाग जो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े और स्थल भागों को अलग करे उसको जल संधि कहा जाता है। तो हम जल संधियां कौन कौन सी पढ़ेंगे। एक है जिब्राल्टर जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि, डेविस जल संधि, डोवर जल संधि, मेगलन जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, युकाटन चैनल, मोजाम्बिक चैनल, कुक जल संधि, फोबेओक्स जल संधि, बास जल संधि, टोरस जल संधि, सुगारू जल संधि और हार्मो जल संधि। इस जल संधियां कौन सी दो जल राशियों को जोड़ती है, स्थल भागों को कहां से अलग करती है, कंप्लीट डिटेल से प्लस ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे जो कंप्लीट आराम से आपको याद हो जाएगी। कंप्लीट जल संधि की चित्र बना के कौन सी जल संधि कहां पड़ती है, कौन सी जल राशियों को जोड़ती है, कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं हम पहली जल राशि जिब्राल्टर जल संधि से पढ़ते हैं। पहली लेते हैं जिब्राल्टर जल संधि। पहली है जिब्राल्टर जल संधि। कंप्लीट डिटेल से पढ़ लेंगे और ट्रिक ट्रिक के साथ कौन सी जल संधि है, कहां पड़ती है, किस महाद्वीप में, सब पढ़ेंगे। पहली जल संधि लेता हूं मैं। पहले जल संधि की परिभाषाएं देख लेते हैं। जल संधि किसको बोलते हैं। जल का मतलब होता है पानी, जल का हिस्सा, और संधि का मतलब जोड़ती है। ऐसी संकड़ा या ऐसी छोटी जल राशि जो बड़े जल राशियों को आपस में जोड़े और स्थल भाग को अलग करे उसको जल संधि कहा जाता है। तो ऐसी ऐसी छोटी जल राशि, क्योंकि संधि है तो इसका मतलब छोटी है। ऐसी छोटी जल राशि, ऐसी छोटी जल राशि जो बड़ी जल राशियों को, बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े, बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े तथा दो स्थल भागों को अलग करे, तथा स्थल भागों को अलग करे, स्थल भागों को अलग करे, जल संधि कहलाती है। ऐसी छोटी जल राशि जो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े और स्थल भागों को अलग करे उसको जल संधि कहते हैं। जैसे जैसे ये छोटी संकड़ा जल का भाग हुआ, यहाँ पूरा स्थल क्षेत्र है, ये भी नीचे पूरा स्थल क्षेत्र है, यहाँ पूरा जल है, यहाँ पूरा जलीय क्षेत्र है, इसको जल राशि बोलते थे। यहाँ पूरा जल है, महासागर हो सकता है, छोटी तालाब के रूप में हो सकता है, ये भी पूरी जल राशि है, जल राशि। इन दो बड़ी जल राशियों को आपस में कौन सा जल जोड़ रहा है, ये जो छोटे जल वाला हिस्सा है ना, ये दोनों जल राशियों को जोड़ रहा है प्लस दो स्थल भागों को अलग करता है। इसी संकड़े भाग को जल संधि के रूप में जाना जाता है। अब आपको ध्यान से एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। ऐसी जल का छोटा भाग जो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़े प्लस स्थल भागों को पृथक करे या अलग करे, ये दोनों स्थल भाग हुए, इसको जल संधि के नाम से जाना जाता है। आपको पूरी जल संधि की परिभाषा ध्यान में आ गई। अब हम देखेंगे दुनिया में कौन कौन सी जल संधियां हैं। पहली जल संधि लेते हैं जो है जिब्राल्टर जल संधि। पहली जल संधि लेते हैं वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि पहली लेते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि का पहले मैप बनाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि ऊपर एक महाद्वीप पड़ता है यूरोप महाद्वीप और नीचे एक महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। इस प्रकार नीचे महाद्वीप है अफ्रीका और ऊपर है यूरोप। आपको पता है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये जो जल राशि है इसको भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। ये जो जल पड़ता है इसको भूमध्य सागर, आप मैप में ध्यान से देख लेना, आपको नजर में आ जाएगा। ऊपर पड़ता है यूरोप महाद्वीप और नीचे पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप।
यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर, यानी ये जो जल राशि है उसको भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। और ये जो भूमध्य सागर है और इधर की साइड पड़ता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर यूरोप महाद्वीप है, नीचे अफ्रीका महाद्वीप है और इस साइड में पड़ता है अटलांटिक महासागर। और ये वो जो दोनों महाद्वीपों के बीच में स्थित है, इसलिए भूमध्य, भूमि के मध्य, क्योंकि ऊपर भी भूमि है नीचे भी भूमि है, बीच की जो जल राशि है इसको भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। ये जो छंकड़ा छोटा जल राशि का जो भाग है इसी को बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, क्योंकि इसकी जिब्राल्टर जल संधि, अभी हमने परिभाषा में भी पढ़ा है, ऐसी जल राशि जो बड़े जल राशियों को आपस में जोड़े। ये कौन सी बड़ी जल राशियां अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, उधर भूमध्य सागर को, दोनों को जोड़ती है, कनेक्टिविटी कौन सी है? यह हुई जिब्राल्टर जल संधि। देखो यूरोप का एक देश पड़ता है जिसका नाम है स्पेन, स्पेन, और अफ्रीका का एक लास्ट में यह देश पड़ता है जिसका नाम है मोरक्को। तो आपको क्वेश्चन कौन सा पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि किन दोनों को जोड़ती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, प्लस अलग किसको करती है? स्पेन को मोरक्को देश से अलग करती है। स्पेन यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और मोरक्को है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या कर रही है? पहले दो जल राशियों को जोड़ती है। तो यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। भूमध्य सागर को जोड़ती है तथा अलग किस किस को करती है? अलग करती है स्पेन देश यूरोप में पड़ता है और मोरक्को देश अफ्रीका है, तथा दो देशों को अलग करती है। स्पेन जो कोष्टक में लिख ले क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप का है, स्पेन को मोरक्को देश से पृथक करती है। मोरक्को देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, कोष्टक में लिख ले क्योंकि आपको ध्यान में रहे, दो महाद्वीपों को भी अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को। यूरोप में देश पड़ता है स्पेन, मोरक्को अफ्रीका का देश से अलग करती है, अलग करती है। ये हुई जिब्राल्टर जल संधि। एक इस जिब्राल्टर जल संधि का उपनाम भी है, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश स्तंभ भी कहा जाता है या प्रवेश द्वार। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर में किसी चीज में एंट्री करेंगे तो कोई गेट से एंट्री करेंगे, ये है ना भूमध्य सागर में प्रवेश करने का गेट है, इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर पड़ता है ये पूरा आगे का क्षेत्र, इसमें प्रवेश करने के लिए यही गेट है जो जिब्राल्टर जल संधि, इसलिए इसको इसका उपनाम भी है जिब्राल्टर जल संधि को, इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इतने ही फैक्ट बनते हैं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। आपको पूछे जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो वो है मोरक्को और स्पेन। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है, स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है भूमध्य सागर और इस साइड में पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि, प्लस स्पेन तथा मोरक्को को अलग करती है कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि इसी जल संधि के द्वारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश किया जाता है। कोई भी नाव होगी, कोई भी जहाज होगा तो वो अटलांटिक महासागर से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करेगा, तो इसी जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से प्रवेश करेगा, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को अलग करता है स्पेन को मोरक्को से और जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। अब हम अगली जल संधि पढ़ते हैं जो दूसरी है बाब अल मंडेव जल संधि। दूसरी जल संधि लेते हैं बाब अल मंडेव जल संधि।
पूरे चित्र के माध्यम से प्रत्येक जल संधि को डिटेल से चर्चा करेंगे। अब लेते हैं बाब अल मंडेव जल संधि। बाब अल मंडेव जल संधि दुनिया की जितनी भी जल संधियां हैं भूगोल में कंप्लीट जल संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। बाब अल मंडेव जल संधि ये है वो एक पड़ता है लाल सागर। लाल सागर आप पढ़ोगे यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे के क्षेत्र में लाल सागर पड़ता है। और लाल सागर के बाद में यहां एक छोटी सी जल राशि पड़ती है जिसको नाम बोलते हैं अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी यहां एक देश पड़ता है जिसका नाम है यमन। इस प्रकार ये सीमा लगती है यमन की। और नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम है जिबूती। जिबूती लाल सागर पड़ता है ऊपर, नीचे पड़ती है अदन की खाड़ी। ऊपर देश पड़ता है मोरक्को और बीच में ये जल राशि इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। किसको? लाल सागर को जल की राशि है, अदन की खाड़ी भी जल है। इन दोनों जल राशियों को जोड़ती है संकरा जलीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं बाब अल मंडेव जल संधि। इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडेव जल संधि। अब हम पढ़ते हैं बाब अल मंडेव जल संधि के बारे में। देखो बाब अल मंडेव संधि दो जल राशियों को जोड़ती है। किसको? लाल सागर को अदन की खाड़ी से। कौन सी जल संधि है? बाब अल मंडेव जल संधि। किन को जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, प्लस अलग किसको करती है? ये जल राशि यमन को जिबूती देश से अलग करती है। यमन ये देश है ना, ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। आप मैपिंग में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यमन है वो एशिया महाद्वीप पड़ता है और ये जिबूती है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। यमन और जिबूती को तो अलग करती है क्योंकि जल राशि है, जल आपस में अलग कर देगा इस भाग को। यमन को जिबूती से तो अलग करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? बाब अल मंडेव जल संधि। तो हम लिख लेते हैं बाब, यह जल संधि बाब अल मंडेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। आपको प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, बाब अल मंडेव जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ऑप्शन आएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, लाल सागर को बंगाल की खाड़ी से, या फिर लाल सागर को अदन की खाड़ी से। तो उत्तर होगा लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, यमन और जिबूती को पृथक करती है। तो यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंडेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा अलग करती है यमन व जिबूती को। यमन देश को जिबूती से पृथक करती है। जिबूती से पृथक करती है। ध्यान रखना, ये यमन देश पड़ गया है एशिया महाद्वीप में, और ये जो जिबूती है यह है अफ्रीका महाद्वीप का देश। दो को अलग करती है, दो को जोड़ती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, प्लस जिबूती और यमन को पृथक करती है। इस बाब अल मंडेव जल संधि का एक उपनाम भी है, ध्यान से इसके बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जल संधि को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? वो कहा जाता है बाब अल मंडेव जल संधि को। बाब अल मंडेव जल संधि को आंसुओं का द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो जिबूती है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर के जो 5-6 देश है ना, यहाँ फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। यहाँ बहुत ही गर्म मरुस्थल है, पूरा मरुस्थलीय एरिया आ गया, और पास में ये जलीय क्षेत्र हो गया। जहां जल और जहां बहुत ज्यादा मरुस्थल है, मतलब बहुत धूप पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी है, जहां ज्यादा गर्मी होती है और जलीय क्षेत्र आपस में जो मिलता है ना, इस गर्म और ठंड के कारण आपस में जो उमस बनी रहती है, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में
साल के 12 महीनों में ज्यादातर 10 से 11 माह तक उमस रहती है यहाँ आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि एक और जब बहुत ज्यादा ठंड गर्म स्थान है और पास में जल राशि है, यानी यहाँ भाप बढ़ती रहती है। या उमस भरा क्षेत्र होने के कारण इस जल संधि को, यहाँ जब लोग जाते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, मतलब उमस भरा क्षेत्र होने के कारण इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। किसको? बाब अल मंडेव जल संधि को। पृथक जोड़ती है लाल सागर को अदन की खाड़ी से और पृथक करती है यमन और जिबूती को। यमन है वो एशिया महाद्वीप पड़ता है और जिबूती है अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। अब हम आगे तीसरी जल संधि लेते हैं जिसका नाम है मलक्का जल संधि। अगली लेते हैं मलक्का जल संधि। अगली हम लेते हैं मलक्का जल संधि। अभी हम दो जल संधियां साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये आसपास में पड़ती है। एक लेंगे मलक्का जल संधि, दूसरी में लूंगा सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि दोनों साथ में क्यों लिए? क्योंकि ये आसपास में पड़ती है। दो, एक द्वीप पड़ता है ऊपर जिसका नाम है मलया प्रायद्वीप। मलया प्रायद्वीप ये मलेशिया का हिस्सा है। कौन सा देश? मलेशिया, जो हमारे भारत से पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, इस साइड में बंगाल की खाड़ी होगी। बंगाल की खाड़ी में जब आगे जाते हैं तो एक देश आता है मलेशिया। मलेशिया का ये क्षेत्र मलया प्रायद्वीप कहलाता है। और मलेशिया के जस्ट नीचे एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो दो द्वीप है, एक है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा, और दूसरे द्वीप का नाम है जावा। इन दो स्थल क्षेत्र मलया प्रायद्वीप और सुमात्रा, इन दोनों के बीच में ये जल राशि पड़ती है। इस साइड में तो हो गई बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है दक्षिण चीन सागर। इधर दक्षिण चीन सागर हो गया। और बंगाल की खाड़ी से जस्ट हम नीचे जाते हैं तो हमें पता ही है, हम भारत देश के निवासी होने के नाते पता है, बंगाल की खाड़ी से जस्ट नीचे है महासागर जिसका नाम है, हमारे देश के नाम पर है, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर पड़ता है। और यहाँ पड़ता है मलया प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा। ये दोनों द्वीप है ना, ये इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, इंडोनेशिया। अब देखो कौन सी जल संधि है। इन दो स्थल भागों को अलग करती है, प्लस दो जल राशियों को जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को। ये जो आपस में जलीय हिस्सा है ना, ये वाला, ये दो मलया प्रायद्वीप और सुमात्रा दो द्वीपों को पृथक करती है, प्लस दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को। ये जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कौन सी जल राशियों को? बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, मलया प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है। तो पहले मलक्का जल संधि के बारे में लिख लेते हैं। मलक्का जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही। जो मलया प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, मलया प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। ये सुमात्रा द्वीप है ना, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, इंडोनेशिया देश का। सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, पृथक करती है, तथा दो जल राशियों को जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। यह हो गई मलेशिया जल संधि, मलक्का जल संधि। और दूसरी है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यहां पड़ती है, ये वाली, इसको बोलते हैं सुंडा जल संधि।
ये सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा द्वीपों को पृथक करती है, प्लस हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से, क्योंकि ये पूरा दक्षिण चीन सागर है, इधर ऊपर तो बंगाल की खाड़ी हो गई, नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है और सुमात्रा और जावा द्वीपों को पृथक करती है, जिसका नाम है सुंडा जल संधि। तो हमें एक और लिख सकते हैं नीचे, सुंडा जल संधि। जुलरा जल संधि अलग कौन किस किस को होती है? इंडोनेशिया के दो द्वीप है सुमात्रा और जावा को पृथक करती है, सुमात्रा व जावा द्वीपों को पृथक करती है, जावा द्वीपों को अलग करती है, अलग करती है या पृथक करती है, तथा दो जलराशियों को जोड़ती है, हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ये छोटी जल राशि, इसको बोलते हैं सुंडा जल संधि। हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, चीन सागर से जोड़ती है। ये हो गई सुंडा जल संधि। ये सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि और जुलरा जल संधि दोनों ही आसपास में पड़ती है। ऊपर पड़ता है मलाया प्रायद्वीप, जो मलेशिया का हिस्सा है, मलेशिया देश का हिस्सा है मलाया प्रायद्वीप। नीचे पड़ते हैं दो द्वीप छोटे छोटे, सुमात्रा और जावा, ये दोनों इंडोनेशिया देश के हैं। सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप को पृथक करती है कौन सी? मलक्का जल संधि। जोड़ती किसको है? बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और इन दो द्वीपों को पृथक करती है। इंडोनेशिया के दो द्वीप पड़ते हैं सुमात्रा और जावा, इन दोनों के बीच में जल राशि, इसको बोलते हैं सुंडा जल संधि, जो सुमात्रा और जावा को तो अलग करती है, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। ये हुई मलक्का जल संधि और सुंडा जल संधि। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य जल संधियों के बारे में। अगली संधि लेते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। बेरिंग जल संधि है वो एक पड़ता है साइबेरिया क्षेत्र रूस का, साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है रूस का, ये रूस देश का हिस्सा है। और इधर देश पड़ता है जिसका नाम है अलास्का, ये यूएसए प्रांत का हिस्सा है। अलास्का राज्य है ना, ये यूएसए, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका का एक प्रांत पड़ता है अलास्का और रूस का प्रांत पड़ता है साइबेरिया। इन दोनों को तो अलग करती है, प्लस दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है। ऊपर पड़ता है ये चुक्सी सागर, चुक्सी सागर, और नीचे पड़ता है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर ये दोनों अटलांटिक महासागर के एक क्षेत्र या प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। कौन से? चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से अलग जोड़ती है ये छोटी जल संधि, ये जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। किन दो जल राशियों को जोड़ती है? चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, प्लस रूस के साइबेरिया को अलास्का के अमेरिका से पृथक करती है। तो ध्यान रखना, बेरिंग जल संधि जोड़ती है चुक्सी सागर को, चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, बेरिंग सागर से जोड़ती है, चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है तथा रूस को अमेरिका से पृथक करती है। ध्यान रखना, रूस को अमेरिका से पृथक करती है। अमेरिका का एक छोटा क्षेत्र है जिसका नाम है अलास्का राज्य। जिस प्रकार भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, उसी प्रकार यूएसए का एक प्रांत है जिसका नाम है अलास्का से पृथक करती है, यानी पृथक, या फिर इसको बोल सकते हैं अलग करती है, अलग करती है। बेरिंग जल संधि से 0 डिग्री जो देशांतर है
समांतर जिसको समय रेखा बोलते हैं ये भी यहीं से गुजरती है। इसी बेरिंग सागर से प्रश्न पूछा जाता है 0 डिग्री देशांतर या मध्याह्न समय रेखा कहां से गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर जिससे समय का निर्धारण किया जाता है, जिसको मध्याह्न समय रेखा बोला जाता है। समय रेखा कहां से गुजरती है? तो वो बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। तो यहां लिख सकते हैं समय रेखा या 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर इसी बेरिंग जल संधि से होकर गुजरता है। बेरिंग जल संधि से गुजरता है। बेरिंग जल संधि ध्यान से पढ़ ली है। बेरिंग जल संधि है वो दो क्षेत्रों को, दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल भागों से अलग करती है। स्थल भाग कौन से हुए? एक अमेरिका का यूएसए का अलास्का क्षेत्र हुआ और साइबेरिया का, रूस का साइबेरिया क्षेत्र। रूस के साइबेरिया को अलास्का जो यूएसए में पड़ता है इन दोनों को अलग करती है। साइबेरिया रूस का क्षेत्र है, अलास्का अमेरिका का क्षेत्र है। अमेरिका के अलास्का को साइबेरिया के रूस के क्षेत्र से अलग करती है और चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और इसी बेरिंग जल संधि से 0 डिग्री देशांतर जिसको मध्याह्न समय रेखा बोला जाता है ये भी यहीं से गुजरती है। अब हम चर्चा करते हैं अगली जल संधि के बारे में। अगली लेते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह भारत और भारत के नीचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ये हो गया भारत। ये जो बीच में छोटी जल राशि है इसको बोला जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो जोड़ती किस दो जल राशि को है? इधर पड़ता है अरब सागर, अरब सागर और भारत के उस साइड में पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो आपको ध्यान में ही है भारत को श्रीलंका से तो अलग करती है और अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो यहां लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, अरब सागर से जोड़ती है कौन सी? पाक जल संधि। तथा दो स्थल भागों को अलग करती है, भारत व श्रीलंका देश को अलग करती है, भारत व श्रीलंका को पृथक करती है, पृथक करती है या अलग करती है। भारत और श्रीलंका दो स्थल भागों को अलग करती है प्लस अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है कौन सी? पाक जल संधि। इसी जल संधि के बीच में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों को हटाकर क्या है कि यहाँ जो आवागमन है ना, जो यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से कोई बंगाल की खाड़ी में जाना चाहिए ना तो वो है ना श्रीलंका को पार करके यहाँ से जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं जिसके कारण जहाज टूटकर नष्ट भी हो सकता है। तो भारत सरकार ने 2003 में एक परियोजना लेके आई थी भारत सरकार जिसको बोलते हैं समुद्र सेतु परियोजना, समुद्र सेतु परियोजना। ये भी ध्यान में होना चाहिए। भारत सरकार की एक बहुप्रतीक्षित परियोजना थी जिसका नाम है समुद्र सेतु परियोजना। कब की है? 2003 की। ये इस परियोजना के अंतर्गत क्या होना था, इन छोटे छोटे द्वीप समूह को हटा करके सीधा जो भी खर्चीला इतना खर्चा आता श्रीलंका को पार करके इसको कम करने के लिए, ताकि जहाज है वो अरब सागर से डायरेक्ट यहाँ होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाए। इसीलिए 2003 में समुद्र सेतु परियोजना भारत सरकार लाई थी। तो श्रीलंका ने इसका विरोध किया प्लस लोगों की प्राचीन समय में राम कथा रामायण को लेकर यहाँ राम जी के छोटे छोटे पत्थर डूबे, इस प्रकार धार्मिक मान्यता को लेकर बड़ा विरोध हुआ जिसके कारण भारत सरकार को यह परियोजना भी रद्द करनी पड़ी। ये परियोजना ध्यान में रखना, ये समुद्र सेतु परियोजना है भारत सरकार द्वारा 2003 में लाई गई और इसका एकमात्र उद्देश्य था अरब सागर को
बंगाल की खाड़ी से जोड़ना, दोनों को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ना, बंगाल की खाड़ी से जोड़ना, लेकिन बीच में रद्द करनी पड़ी क्योंकि श्रीलंका को यहाँ बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि श्रीलंका का एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है कोलंबो बंदरगाह, कोलंबो बंदरगाह, प्लस यहाँ एक बंदरगाह और पड़ता है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह। जो बड़े समुद्री यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े जहाज अमेरिका के यहाँ से जाते हैं तो यहाँ ईंधन भरवाते हैं, श्रीलंका की इकोनॉमी मजबूत होती है। इस कारण अगर ये जो जलराशि है ना ये आपस में खोल दी गई तो जहाज यहाँ से चले जाएंगे, भारत को फायदा होगा यहाँ, इसीलिए श्रीलंका ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया था इस परियोजना का। इस कारण इस परियोजना को 2003 में आई थी समुद्र सेतु परियोजना, इसको रद्द करना पड़ा। आगे हम पढ़ते हैं अन्य जल संधियों के बारे में। पढ़ते हैं डेविस जल संधि। करते हैं डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि के थोड़े चित्र बना के चेक करते हैं। डेविस जल संधि पड़ती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक द्वीप पड़ता है, ऊपर में कनाडा देश पड़ता है, कनाडा के जस्ट ऊपर में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। ये कनाडा का हिस्सा, ध्यान रखना, अमेरिका के देश, अमेरिका के जस्ट उत्तर में एक देश पड़ता है कनाडा। बेफिन द्वीप, बेफिन के थोड़ा सा आगे पड़ता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। आपको पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ये ग्रीनलैंड है, ध्यान रखना। तो यहां लिख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो ग्रीनलैंड, ध्यान रखना। ये ग्रीनलैंड है किस महाद्वीप में पड़ता है, ग्रीनलैंड पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, क्योंकि यहाँ कनाडा देश है, कनाडा के जस्ट में ऊपर पड़ता है ग्रीनलैंड। यह भौगोलिक दृष्टि से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, लेकिन इस पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का। डेनमार्क एक यूरोप का देश है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है राजनीतिक रूप से, तो अधिकार है डेनमार्क का। डेनमार्क किस महाद्वीप पड़ता है, ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। अगर आपको पूछे ग्रीनलैंड किस महाद्वीप पड़ता है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अधिकार किसका है, डेनमार्क का। डेनमार्क किस देश का, किस महाद्वीप का है तो वो है यूरोप महाद्वीप का। तो अगली हम जल संधि लेते हैं डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है वो बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से पृथक करती है और ऊपर से एक जलराशि पड़ती है जिसका नाम है बेफिन की खाड़ी। ये पूरा जल है बेफिन की खाड़ी, नीचे पड़ता है यहाँ जिसका नाम है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। यहां से लेब्राडोर नामक एक ठंडी जलधारा भी जाती है, ये ठंडी जलधारा है, यहाँ पूरा जलीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं लेब्राडोर सागर। ऊपर पड़ती है बेफिन की खाड़ी, इन दोनों जल राशियों को आपस में जोड़ती है, प्लस बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को पृथक करती है। बेफिन द्वीप कनाडा का हिस्सा है और ग्रीनलैंड भी कनाडा के क्षेत्र, कनाडा के जस्ट उत्तर में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है पूरा। यानी बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से पृथक करती है और बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। ध्यान रखना कौन सी है, डेविस जल संधि। जोड़ती किसको है, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है तथा दो द्वीपों को अलग करती है। किसको, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो ये ध्यान रखना, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से पृथक करती है, ग्रीनलैंड से पृथक करती है या फिर अलग करती है। दो जल राशियों को जोड़ती है और दो द्वीपों को अलग करती है। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, प्लस बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से जोड़ती है।
ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर अधिकार है डेनमार्क का। डेनमार्क पड़ता है यूरोप महाद्वीप में और ग्रीनलैंड पड़ता है उत्तरी अमेरिका। इसकी लोकेशन पूछे, स्थिति ध्यान रखना, स्थिति के बारे में कभी कभी प्रश्न पड़ता है। ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इस पर अधिकार किस देश का है? अगर आपको पूछे ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है तो अधिकार है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश है। ये देश पड़ता है यूरोप में और ये यूरोप से जाकर उत्तरी अमेरिका में कब्जा कर लिया ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में जो जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि, इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़ाई पाई जाती है इन द्वीपों के बीच में जल राशि की। तो इस डेविस जल संधि को कहा जाता है विश्व की, अगर आपको पूछे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है तो वह डेविस जल संधि, चौड़ी जल संधि। तो इसका उत्तर होगा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किन दो भागों को जोड़ती है? डेविस जल संधि ऊपर पड़ता है बेफिन सागर, नीचे पड़ता है लेब्राडोर सागर। बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, प्लस बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप दोनों को पृथक करती है। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर अधिकार है डेनमार्क का। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में पड़ता है लेकिन ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ये चीजें ध्यान रखना। और डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधियों में गिनी जाती है। आगे हम चर्चा करते हैं डेविस जल संधि के समान ही एक जल संधि और है जिसका नाम है डोवर जल संधि। अगली जल संधि लेते हैं डोवर जल संधि। इसमें कंफ्यूज मत होना, डेविस और डोवर जल संधि दोनों को अलग रखना। अब हम चर्चा करते हैं डोवर जल संधि। पहली थी डेविस, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि एक देश है जिसका नाम है यूके, इंग्लैंड। इस प्रकार छोटे छोटे द्वीप है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। मैं सामान्यतः इसको लिख रहा हूं इंग्लैंड या फिर यूके। इंग्लैंड के यहाँ जो द्वीप पड़ता है ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप का यहाँ एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। और इन दोनों देशों के बीच में जो जल राशि है इनको जोड़ती है। ऊपर ये पड़ता है उत्तरी सागर, ऊपर जल राशि को बोलते हैं उत्तरी सागर, और नीचे यहां है ना इसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल ऊपर उत्तरी सागर देश हुए इंग्लैंड और फ्रांस, इन दोनों जल राशियों को आपस में जोड़ती है। इसको बोला जाता है डोवर जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है ये डोवर जल संधि। डोवर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप महाद्वीप के दो देश है, इंग्लैंड को डोवर जल संधि है वो फ्रांस से पृथक करती है। अलग किसको करती है? इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को तो अलग करती है, जोड़ती दो चीजों को, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। जोड़ती किसको? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से। ये इंग्लिश चैनल पड़ता है यहाँ जो छोटी जल राशि है जिसका नाम है डोवर जल संधि, ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, इंग्लैंड को फ्रांस से पृथक करती है। तो ध्यान रखना जोड़ती किसको है? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से। यह जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को जोड़ती है तथा इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लैंड या फिर इसको यूनाइटेड किंगडम यूके, यूके को इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, अलग करती है। किसको? इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को तो अलग करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और ये जो बीच में ना
यह पड़ता है इंग्लिश चैनल। इसको, इस डोवर जल संधि को इंग्लिश चैनल के नाम से भी जानते हैं। ये जो छोटी जल राशि है ना, यहाँ इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक जाने के लिए ये जो बीच में है ना, इसकी कुल लंबाई है 35 किलोमीटर। कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है, ऐसी के पहला भारतीय कौन था जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, तो वो था मिहिर सेन। ध्यान रखना, ऐसा इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय तो उसका उत्तर होगा मिहिर सेन। बहुत ही इंपोर्टेंट, कई एसएससी की परीक्षाओं में 10-15 बार पूछा गया प्रश्न है। ऐसा कौन सा पहला भारतीय था जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, तो उसका होगा मिहिर सेन। अगर आपको पूछे पहली महिला कौन सी, पहली महिला भारतीय, प्रथम भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, प्रथम भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, उसका नाम है आरती शाह। बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है। ऐसी प्रथम भारतीय जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया, उसका नाम मिहिर सेन। प्रथम भारतीय महिला पूछे तो उसका होगा आरती शाह। ये हो गई डोवर जल संधि। डोवर जल संधि फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। पहले हमने पढ़ती थी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो यहां पढ़ती थी, जो ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से जोड़ती थी और बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से पृथक करती थी, वो थी डेविस जल संधि। यह है डोवर जल संधि जो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। यह है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन और प्रथम भारतीय महिला थी आरती शाह। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य जल संधियों के बारे में। अगली हम जल संधि लेते हैं मेगलन जल संधि। मेगलन जल संधि, अगली जल संधि है वो मेगलन जल संधि। ये क्या पड़ती है? एक महाद्वीप पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, या एक लंबा सा देश है जिसका नाम है चिली। इस देश का क्या नाम है? चिली देश। ये जो देश पड़ता है इसका नाम है अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना, ये महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप में दो देश पड़ते हैं, चिली, अर्जेंटीना। और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जस्ट नीचे लास्ट में एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो, क्या नाम है? टिएरा डेल फ्यूगो, इस द्वीप का नाम है। साउथ अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को छोड़कर बीच में जल राशि पड़ती है और लास्ट में एक द्वीप है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। हमें पता है अच्छी तरीके से भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस साइड में पड़ता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इस साइड में पड़ता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का दक्षिणी हिस्सा, इसलिए दक्षिण अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ये दो स्थल भागों को अलग करती है, प्लस दो जल राशियों को जोड़ती है। जल राशि कौन सी? प्रशांत महासागर हो गया, उस सागर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को तो प्रशांत महासागर से ये जोड़ता है ये रास्ता, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से पृथक करता है। टिएरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पृथक करता है, प्लस दो जल राशियों को जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ये जो संकरा जलीय क्षेत्र है इसको बोला जाता है मेगलन जल संधि। मेगलन जल संधि।
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को टीरा डेल फ्यूगो द्वीप से पृथक करती है। तो अलग किसको बोलती है? दक्षिणी अमेरिका की मेन भूमि को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को टीरा डेल फ्यूगो द्वीप से पृथक करती है। टीरा डेल फ्यूगो द्वीप से पृथक करती है। प्लस दो जल राशियों को जोड़ती है। कौन सी? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। ध्यान रखना, इतना ही पूछा जाता है। मैगलन जल संधि किन दो भूमि को अलग करती है? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। प्लस प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को टीरा डेल फ्यूगो द्वीप से पृथक करती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब हम आगे लेते हैं अगली जल संधि। एक ले लेते हैं फ्लोरिडा जल संधि, एक है युकाटन चैनल। दोनों साथ में ले लेते क्योंकि ये पास पास में पड़ती है। युकाटन चैनल, इन दोनों जल संधियों का मेल बनाते हैं। यहां पड़ता है एक मेक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है लास्ट में मेक्सिको की खाड़ी। और फिर यहाँ एक पड़ता है जिसका नाम है फ्लोरिडा, यूएसए का भाग है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है लास्ट तक इस प्रकार। और यहाँ पड़ता है क्यूबा, क्यूबा देश पड़ता है जिसका चिन्ह का कटोरा भी कहा जाता है इस क्यूबा देश को, क्यूबा। और ये वाला जो मेक्सिको का प्रांत है ना, ये इस प्रकार पड़ता है, मेक्सिको देश पड़ता है। इस देश का नाम है मेक्सिको। मेक्सिको, मेक्सिको के ऊपर पड़ता है अमेरिका, अमेरिका जस्ट के ऊपर पड़ता है कनाडा। ये इस प्रकार देशों की श्रृंखला, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। मेक्सिको ये ना, ये अमेरिका का हिस्सा है जिसका नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये तीन प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? ऐसा ये आसपास में पूरा जल है, ये ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, क्योंकि नीचे भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये अमेरिका में स्थित है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये देश हो गया क्यूबा। और ये मेक्सिको देश है इसलिए इसको बोला जाता है मेक्सिको की खाड़ी। यह है मेक्सिको की खाड़ी। और यहां पड़ता है कैरिबियन सागर। ये जो आसपास में जल राशि है इसको नाम है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। इस साइड में पड़ता है पूरे अटलांटिक महासागर। इधर आ गया यूएसए का, कनाडा है, अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इधर अटलांटिक महासागर हुआ, ये लिख लेते हैं, ये अटलांटिक महासागर है। मैप में आप ध्यान से अगर मैप में देखोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ये अटलांटिक महासागर। अब यहां एक जल संधि पड़ती है, दो है फ्लोरिडा और युकाटन चैनल। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के जस्ट नीचे है जिसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि। यह है फ्लोरिडा जल संधि। और इन दो क्षेत्रों के बीच में यह वाली जल राशि है जिसका नाम है युकाटन चैनल, युकाटन चैनल। अब आपको ध्यान में आ गया कौन सा क्षेत्र किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है। पहला फ्लोरिडा जल संधि किन दोनों भागों को अलग करती है? फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। क्यूबा एक देश है,
ये फ्लोरिडा है, अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका देश में पड़ता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा को क्यूबा से पृथक करती है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यहां लिख लेना, क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा देश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा को फ्लोरिडा से तो अलग करती है और जोड़ती किसको है, फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अलग किसको करती है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। जस्ट नीचे एक जल संधि है जिसका नाम है युकाटन जल संधि है, युकाटन चैनल। युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियाई सागर से जोड़ता है, अलग किसको करता है, क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है। तो अब हम लिखते हैं पहले फ्लोरिडा जल संधि के बारे में। पहली है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी को, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा दो क्षेत्रों, दो देशों को अलग करती है। फ्लोरिडा द्वीप प्रायद्वीप को क्यूबा देश से अलग करती है। तो ये जो जल संधि है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये किस देश में है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप पड़ता है अमेरिका में, यूएसए का पार्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से पृथक करती है, क्यूबा से अलग करती है, ये हो गई फ्लोरिडा जल संधि, अलग करती है किन दो को, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा देश से तो अलग करती है, प्लस ये छोटी जल राशि है वो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नीचे जल संधि हुई युकाटन चैनल, ये होगी फ्लोरिडा जल संधि। अगली है युकाटन चैनल या युकाटन जल संधि, इसको युकाटन चैनल के नाम से भी ज्यादातर जाना जाता है। युकाटन चैनल है वो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियाई सागर से जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियाई सागर से जोड़ता है, कैरिबियाई सागर से जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियाई सागर से जोड़ता है तथा अलग करता है, क्यूबा को मैक्सिको देश से अलग करता है, क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है, मैक्सिको से अलग करता है। ये थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना, दोनों जल संधियां यहां पास पास में पड़ती है। पहली है फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नीचे युकाटन जल संधि जो क्यूबा को मैक्सिको से पृथक करती है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियाई सागर से जोड़ती है और इस क्यूबा को चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य जल संधियों के बारे में। जल संधियों की थोड़ी मानचित्र बनाकर आप हमेशा याद करें, तुरंत है वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में चिरस्थायी हो जाती है, जो कभी भूलते नहीं है। थोड़ा मानचित्र से याद करें तो अगली जल संधि हम लेते हैं मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि यहां पड़ता है एक अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहां एक देश पड़ता है जिसका नाम है मोजाम्बिक, ये सामान्यतः नीचे पड़ता है यहां मोजाम्बिक, मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में। और यहां एक द्वीप एक देश पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर। हमें पता है
भाई अफ्रीका महाद्वीप के इस साइड में तो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट इस साइड में पड़ता है यह हिंद महासागर। पूरा हिंद महासागर का एरिया पूरा। मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर से पृथक करता है और हिंद महासागर को एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ता है। इस जल संधि का नाम है मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर से पृथक करता है। हिंद महासागर के इधर भी हिंद महासागर, नीचे भी हिंद महासागर, हिंद महासागर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है, प्लस मोजाम्बिक को मेडागास्कर से पृथक करती है। ये पूरा आसपास में हिंद महासागर पड़ता है। इसलिए अगर आपको पूछे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो उत्तर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अब मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक को मेडागास्कर से पृथक करती है। मोजाम्बिक एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक को मेडागास्कर से पृथक करती है। कौन सी जल संधि? मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक को मेडागास्कर से पृथक करती है, प्लस जोड़ती किसको है? हिंद महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो हिंद महासागर को एक छोर से दूसरे छोर की ओर जोड़ती है, हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, क्योंकि दोनों साइड हिंद महासागर ही है। ऊपर हिंद महासागर, यही पूरा हिंद महासागर, और अलग करती है मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर से। अगर आपको पूछे हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर होगा। तो लिख लेते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर, जो हिंद महासागर में स्थित है। मोजाम्बिक जल संधि मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करती है, हिंद महासागर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है, प्लस हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो है मेडागास्कर द्वीप। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य जल संधियों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर और दक्षिण में 2-3 जल संधियां पाई जाती है। अब हम पूरा डिटेल से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास की जल संधियां। ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी द्वीप पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी। और नीचे एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है तस्मान द्वीप। थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हकीकत में थोड़ा मैप थोड़ा अलग साइज में, ताकि समझाने के लिए मैं इसको छोटा लिखूं। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम पापुआ न्यू गिनी, तस्मान द्वीप। तस्मान के नीचे 2 द्वीप और पाए जाते हैं, नीचे एक छोटा द्वीप और, इसको बोला जाता है उत्तरी द्वीप। ये न्यूजीलैंड है, ये पूरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को भी द्वीपों में बंटा हुआ है। उत्तरी द्वीप, ये न्यूजीलैंड का दक्षिण द्वीप, और इस द्वीप का नाम है स्टुअर्ट द्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया के आसपास में कौन सी जल संधि देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है एक द्वीप जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, नीचे पड़ता है तस्मान द्वीप, और नीचे न्यूजीलैंड। इस तीनों को समग्र रूप से न्यूजीलैंड कहा जाता है। न्यूजीलैंड देश, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, दक्षिण द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है
टॉरस जल संधि, टॉरस या टॉरंस जल संधि, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि, जो इधर पड़ता है कोरल सागर, कोरल सागर, और इस साइड पड़ता है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है और पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है बास जल संधि, बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में आ गया दक्षिण महासागर, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और नीचे पूरे एरिया प्रशांत महासागर का एरिया है। अब उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में भी एक जल संधि जिसका नाम है कुक जल संधि। दक्षिण द्वीप और ईस्टवर्ड द्वीप के बीच में भी एक जल संधि जिसका नाम है फोबे ऑक्स जल संधि, फोबे ऑक्स जल संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों जल संधियां रट ही लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। पहली जल संधि है टॉरस जल संधि, दूसरी है बास जल संधि, तीसरी है कुक जल संधि, चौथी है फोबे ऑक्स जल संधि। अब पहले देखते हैं टॉरस जल संधि के बारे में। एक नंबर लेते हैं टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, अगर आपको पूछे टॉरस जल संधि किन दोनों को जोड़ती है? कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है। जोड़ने का काम करती है, कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है, अराफुरा सागर से जोड़ती है। जोड़ने का काम, दो सागरों को जोड़ती है, अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी द्वीप से, अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप से पृथक करती है, पृथक या अलग करती है। ये हो गई टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी द्वीप को दोनों को तो अलग करती है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। कौन सी? टॉरस जल संधि। अगर एक पॉइंट में आपको और बता दूं, पिछले 2-4 मिनट पहले हमने पढ़ा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो उसका उत्तर होगा पापुआ न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो हो गया ग्रीनलैंड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो गया पापुआ न्यू गिनी, जो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। अब दूसरी जल संधि देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे है बास जल संधि, बास जल संधि। बास जल संधि किन दोनों को जोड़ती है? दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो बास जल संधि दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तथा अलग किसको करती है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करती है, तस्मान द्वीप से अलग करती है तथा दक्षिण महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तीसरी जल संधि कुक जल संधि, अलग किसको करती है? उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से, जोड़ती किसको है? प्रशांत महासागर को, क्योंकि आसपास में पूरे प्रशांत महासागर ही है। उत्तरी तीसरी जल संधि लेते हैं कुक जल संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, कुक जल संधि। अगर जोड़ने का बात करें तो मैं सीधे ही लिख रहा हूं जोड़ना नाम, जोड़ती है दो को,
उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से जोड़ती है, जोड़ने का काम। ये दोनों ही द्वीप न्यूजीलैंड में पड़ते हैं, न्यूजीलैंड देश में पड़ते हैं। जोड़ती की कुक जल संधि उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से जोड़ती है, सॉरी, दो द्वीपों को अलग करती है, क्योंकि द्वीप समूह स्थल भाग को जल संधि अलग करती है, अलग करती है। उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप पे जोड़ती है प्रशांत महासागर, क्योंकि आसपास में पूरे प्रशांत महासागर। अगर जोड़ने का काम पूछे तो आसपास में पड़ता है प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, एक छोर को दूसरे छोर से, प्रशांत महासागर। अगली जल संधि लेते हैं फोबे ऑक्स जल संधि, जो दक्षिण द्वीप को ईस्टवर्ड द्वीप से अलग करती है और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चौथी जल संधि है फोबे ऑक्स जल संधि। फोबे ऑक्स जल संधि है, अगर आपको पूछे अलग किसको करती है तो अलग दो द्वीपों को करती है। ऊपर तो आ गया दक्षिण द्वीप, नीचे ईस्टवर्ड द्वीप। ईस्टवर्ड द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है, दक्षिण द्वीप। जोड़ने का काम करें तो इसमें भी प्रशांत महासागर आ गया, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चारों जल संधियां ध्यान रखना, यहां से पक्का प्रश्न बनता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियां, सबसे ऊपर बीच में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऊपर पड़ता है पापुआ न्यू गिनी द्वीप, दोनों को अलग करती है कौन सी, टॉरस जल संधि। जोड़ती किसको है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से, कौन सी, टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे जल संधि है जिसका नाम है बास जल संधि, अलग किसको करती है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से, बास जल संधि। जोड़ती किसको, प्रशांत महासागर को दक्षिण महासागर से। द्वीप पड़ते हैं उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, ईस्टवर्ड द्वीप। उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप के बीच में जल संधि है कुक जल संधि, दक्षिण द्वीप के ईस्टवर्ड द्वीप के बीच में जल संधि है फोबे ऑक्स जल संधि। चारों जल संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लेना। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य जल संधियों के बारे में। जल संधि पढ़ते हैं सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, जल संधि पढ़ने के साथ साथ में पूरा जापान देश का एनालिसिस करेंगे 360 डिग्री। सुगारू जल संधि है वो जापान है, वो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। ऊपर एक द्वीप पड़ता है, उसके बाद में नीचे एक द्वीप, फिर यहाँ द्वीप और यहाँ छोटा सा एक द्वीप, और इस प्रकार जापान है वो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। चारों देशों का नाम है, ऊपर वाले देश का नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोयू व कोयोसु। जापान है, जापान देश मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोयू और कोयोसु। अगर आपको पूछे जापान देश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो, इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है किस द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी, जापान की राजधानी है वो है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। और यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है हिरोशिमा, हिरोशिमा। और नीचे वाला द्वीप है शिकोयू, शिकोयू द्वीप पर एक देश पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है नागासाकी। हिरोशिमा, नागासाकी। और यहाँ एक होन्शु द्वीप पर एक क्षेत्र और पड़ता है जिसका नाम है नगोया। क्योटो, क्योटो इस चर्चों पर गए। जापान की राजधानी है टोक्यो, किन नदियों के किनारे है तो सुमिदा व अराकुआ नदियों के किनारे, अराकुआ नदियों के किनारे।
आपको महत्वपूर्ण राजधानियों की पूछ लिया जाता है। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। किन नदियों के किनारे? सुमिदा व अराकुआ नदियों के किनारे। सुमिदा व अराकुआ नदियों के किनारे ये टोक्यो राजधानी है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। जापान के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी शहर क्यों चर्चा में है? क्योंकि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक बम गिराया था जिसका नाम है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी शहर पर जस्ट 3 दिन बाद में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर बम गया जिसका नाम है फैट मैन। फैट मैन और लिटिल बॉय नामक दो परमाणु बम गिरे थे। किसने? अमेरिका ने। जापान के दो से हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा को तबाह किया था 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा है उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर 3 दिन बाद में 9 अगस्त 1945 को बम गिरा जिसका नाम था फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया गया अगस्त 1945 में यूएसए अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे जिसके कारण ये दोनों शहर पर चर्चा में। क्योटो, क्योटो शहर पड़ता है जापान में। ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था इसी शहर में। जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। सन देकर मिलान करने के लिए पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 1947 में जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ एक सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों रखा गया? क्योंकि ये क्योटो शहर में स्थित है। जापान का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन को लेकर यह सम्मेलन हुआ था। कई अंतरराष्ट्रीय देशों ने इसमें भाग लिया था। यह हुआ कंप्लीट जापान के छोटे छोटे द्वीप। जापान के इसी होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में जल संधि है जिसका नाम है सुगारू जल संधि। जापान के इस साइड में पड़ता है ये जापान सागर और जापान के इस साइड में पड़ता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ये जो सुगारू जल संधि है वो होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। तो ये ध्यान रखना, सुगारू जल संधि होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। अलग करती है। तथा दो भागों को जोड़ती किसको है? जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है ये जल संधि। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये जो सुगारू जल संधि है इसका संबंध है जापान देश से। जापान एक प्रकार का एशिया का विकसित देश है। एशिया का विकसित देश। जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोयो और कोयुशु। ये जापान देश के इस साइड में जापान सागर, उस साइड में प्रशांत महासागर। जो सुगारू जल संधि है वो होक्काइडो और होन्शु द्वीपों को तो अलग करती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जापान की राजधानी है टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर चर्चा में रहे थे। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराए गए। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम और नागासाकी पर फैट मैन बम गिराया गया। क्योटो शहर पड़ता है होन्शु द्वीप पर। ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर 1997 में, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। अगर आपको पूछे जापान की राजधानी टोक्यो किन नदियों के किनारे स्थित है तो वो है सुमिदा और अराकुआ नदियों के किनारे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे? तो टाइबर नदी के किनारे। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। ये प्रश्न भी एसएससी में कई बार पूछे गए हैं।
तो सुगारू जल संधि जापान में होक्काइडो और होन्शु को तो अलग करती है, जापान सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य जल संधियों के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं हार्मुज जल संधि के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं हार्मुज जल संधि के बारे में। हार्मुज जल संधि अगर आपको पूछे हार्मुज जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है, यहां एक पड़ता है जिसका नाम है फारस की खाड़ी, एशिया महाद्वीप में ही है फारस की खाड़ी। नीचे एक पड़ती है जिसका नाम है ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और ये जो बीच में जल राशि है, इस जल राशि को बोला जाता है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये आपस में जोड़ती है और पृथक करती है। एक देश पड़ता है यहां जिसका नाम है ओमान, ऊपर देश पड़ता है जिसका नाम है ईरान। ईरान को ओमान से अलग करती है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। तो दो खाड़ियों को जोड़ती है कौन सी जल राशियां, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। तो हार्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है तथा ईरान को ओमान से अलग करती है। ईरान व ओमान देशों को अलग करती है, अलग करती। ये हो गई हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है, ऊपर है फारस की खाड़ी, ईरान का पुराना नाम ही फारस ही है, ईरान का पुराना नाम फारस है। और नीचे है ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ईरान को ओमान से अलग करती है, दो स्थल भागों को अलग करती है, जल राशियों को आपस में जोड़ती है, जिसका नाम है हार्मुज जल संधि। आगे एक और जल संधि है जिसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। साथ में चर्चा कर रहे थे बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस या बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि। ये जल संधि ऊपर पड़ता है काला सागर, ये यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में क्षेत्र पड़ता है काला सागर। और नीचे एक पड़ता है मरमरा सागर, मरमरा सागर। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली इधर एक देश पड़ता है जिसका नाम है टर्की या तुर्की, टर्की कहते हैं, सामान्य इसका नाम टर्की है, टर्की। और इस साइड में इस देश का नाम भी टर्की है, दोनों साइड देश टर्की है। टर्की को टर्की से पृथक करता है और इन दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, जिसको नाम है बॉस्फोरस जल संधि। कौन सी जल संधि है, बॉस्फोरस जल संधि। आपको पूछे बॉस्फोरस जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। कौन सी, बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, तुर्की को तुर्की या टर्की को टर्की से अलग करती है। एक टर्की पड़ता है, ये वाला क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में है और ये वाला क्षेत्र एशिया महाद्वीप में है। टर्की देश दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। टर्की और रूस देश, थोड़ा ध्यान में से सुन लेना, टर्की और रूस देश दो महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में फैले हुए हैं। तो टर्की यूरोप का है इधर का, टर्की एशिया का इधर का, देश एक ही है लेकिन इस जल राशि के दो टुकड़े हो चुके हैं। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। तो बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है
तथा टर्की को दो भागों में बांटती है, क्योंकि एक टर्की यूरोप महाद्वीप वाला और एक टर्की एशिया महाद्वीप वाला, दो भागों में बांटती है। कौन सी? वो ये हो गई बॉस्फोरस जल संधि। दो संधियां पड़ती है। हर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और अलग करती है ईरान और ओमान को। बॉस्फोरस जल संधि है वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है वो, तथा टर्की देश को दो भागों में बांटती है। इस प्रकार जितने भी विश्व में जल संधियां हैं उसकी कंप्लीट चर्चा कर ली है। एक बार नहीं बल्कि दो बार वीडियो को देख लेना और खुद से मानचित्र बनाकर प्रैक्टिस करना, ताकि आपको लंबे टाइम तक, सिलेक्शन तक ये चीजें एक बार पढ़ने के बाद में याद रहे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी मेहनत लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद साथियों।